नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी। वंस देयर वॉज अ गार्डनर। वंस एक बार, देयर वॉज अ गार्डनर, एक माली था। गार्डनर कौन होता है? जो माली जो गार्डन में काम करता है, जो बगीचे में काम करता है। तो एक बार की बात है, एक माली था। ही हैड नीदर वाइफ नॉर चिल्ड्रन नॉर फ्रेंड्स। सो ही हैड मतलब कि उसके पास क्या नहीं था? नीदर वाइफ। वाइफ का मतलब होता है पत्नी, न तो पत्नी थी, नो चिल्ड्रन, और न ही बच्चे थे, और साथ ही साथ नॉर फ्रेंड्स मतलब कि ना कोई दोस्त था। तो उसके पास न तो पत्नी थी, न बच्चे, और न ही कोई दोस्त। He used to work day and night in his garden. He used to work, वह किया करता था या तो करता था। वर्क काम करता था, डे एंड नाइट मतलब कि दिन रात काम करता था। इन हिज गार्डन अपने बगीचे में दिन रात वह काम करता था। समटाइम्स कभी कभी द गार्डनर फेल्ट वेरी मिजरेबल। जो गार्डनर जो माली था, फेल्ट महसूस करता था। वेरी मिजरेबल का मतलब होता है दुखी। तो वेरी मिजरेबल मतलब कि बहुत दुखी महसूस करता था। फॉर क्योंकि ही हैड नो वन टू टॉक टू, क्योंकि उसके पास कोई भी बात करने को नहीं था, या तो कोई भी बात करने वाला नहीं था उसके साथ, ऐसा बोल सकते हैं। वन डे एक दिन, ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू गो टू जाने का, विजिट मतलब कि विजिट करने मतलब कि यात्रा करने का बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं कि जाने के लिए। तो वेरियस प्लेसेस मतलब कि नई नई जगह पर बोल सकते हैं, कई जगह पे बोल सकते हैं। एंड फाइंड अ फ्रेंड, और एक दोस्त खोजने का उसने फैसला किया। एज ही वॉज अबाउट टू लीव द गार्डन, एज जैसे ही या तो जब, ही वॉज अबाउट टू लीव जब वह गार्डन से निकलने ही वाला था, ही केम फेस टू फेस विथ अ बेयर। तो ही केम फेस टू फेस विथ अ बेयर का मतलब होता है उसका सामना हुआ। किससे? एक बेयर से। इसको बोलते हैं दोस्तों बेयर, बियर नहीं बोलेंगे, इसको बेयर बोलेंगे। तो उसका सामना एक भालू से हुआ। बे का मतलब होता है भालू, आप सबको पता है भालू कौन होता है। सो जैसे ही वो गार्डन से बाहर निकला तो क्या था? उसका सामना एक भालू से हुआ। बोथ ऑफ देम इंट्रोड्यूस्ड themselves टू ईच अदर। बोथ ऑफ देम मतलब कि दोनों ने, इंट्रोड्यूस themselves मतलब कि परिचय किया। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय करना। themselves मतलब कि एक दूसरे से बोल सकते हैं, खुद का बोल सकते हैं। तो एक दूसरे से परिचय किया उसने। टू ईच अदर मतलब कि एक दूसरे से। एंड अ ग्रेट फ्रेंडशिप स्प्रैंग अप, और एक गहरी मित्रता दोस्ती हो गई उसके साथ। स्प्रैंग अप का मतलब होता है कुछ भी हो जाना। तो उसके साथ उसके बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। बिटवीन देम उसके बीच में। द गार्डनर टुक द बेयर इनटू हिज गार्डन। जो माली था, जो गार्डन का रखवाल करने वाला था, टुक ले गया द बेयर उस भालू को, इनटू हिज गार्डन अपने बगीचे में ले गया। एंड फेड हिम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और उसे फेड का मतलब, फीड का मतलब होता है खिलाना, और फेड का मतलब होता है खिलाना, खिलाया। तो उसे फल और सब्जियां खिलाई। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का मतलब होता है फल एंड सब्जियां खिलाई उसको। द बेयर डिसाइडेड टू स्पेंड सम डेज इन द गार्डन। जो भालू था उसने फैसला किया, डिसाइडेड फैसला किया, क्या फैसला किया? टू स्पेंड सम डेज मतलब कि कुछ दिन बिताने को, इन द गार्डन जो बगीचा था उसमें कुछ दिन बिताने का भालू ने फैसला किया। इन द आफ्टरनून। सो अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दी बोला, यहाँ पर द नहीं बोला। जब भी कोई वावल साउंड करता है जैसे कि ए आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू के सामने पहले अगर द लगता है टी एच ई, तो इसको द नहीं हम दी बोलेंगे। सो इन द आफ्टरनून मतलब कि दोपहर में, व्हेन द गार्डनर ले डाउन फॉर अ नैप। जो माली था वो ले डाउन का मतलब होता है लेटना, लेटता था। फॉर अ नैप, नैप का मतलब होता है दोस्तों झपकी लेना, थोड़ी सी नींद करना, ऐसा बोल सकते हैं। द बेयर स्टूड बाय एंड ड्रो अवे द फ्लाइज। जो
भालू था स्टूड बाय मतलब कि वो खड़ा होकर क्या करता था, ड्रोव अवे का मतलब होता है भगाना, द फ्लाइज, फ्लाइज का मतलब होता है मक्खियाँ, तो मक्खियाँ को भगाता था जब वो गार्डनर झपकी लेता था, थोड़ी देर सोता था तब। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, एन अनयूजुअल लार्ज फ्लाई अलाइटेड ऑन द गार्डनर्स नोज। तो क्या हुआ, एक दोपहर को क्या हुआ, एक असामान्य रूप से बड़ी मक्खी, लार्ज फ्लाई का मतलब होता है बड़ी मक्खी, अलाइटेड का मतलब होता है आना, ऑन द गार्डनर्स नोज जो माली था उसके नाक पर आकर क्या हो गई, बैठ गई। द बेयर ड्रोव इट अवे, जो भालू था उसने क्या किया, ड्रोव इट अवे, भगाया उस मक्खी को, बट लेकिन इट फ्लू टू द गार्डनर्स चीन, तो वह क्या हो गई, फ्लू का मतलब होता है उड़कर क्या हुआ, आ गई, कहाँ पर आ गई, टू द गार्डनर्स चीन। चीन क्या होता है दोस्तों, ठोडी हिंदी में बोलते हैं, जैसे कि ये हमारा बियर्ड का पार्ट होता है जिसको हम बियर्ड का निचले का पार्ट जो जबड़ा भी बोलते हैं उसको बोलते हैं चीन, तो वहाँ पर आकर बैठ गई फिर से। अगेन द बेयर ड्रोव इट अवे, फिर से क्या किया, भालू ने उसे भगाया, बट लेकिन इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही क्षण में, कुछ ही पलों में क्या हुआ, इट वॉज बैक ऑन द गार्डनर्स नोज, तो फिर से माली के नाक पर आ गई, वो मक्खी को भगा रहा था वो, लेकिन वापस फिर से वही जगह पर आती थी और बैठती थी। अगेन द बेयर चेस्ट इट, भालू ने फिर से क्या किया, उसका चेस्ट का मतलब होता है दोस्तों पीछा करना, भालू ने फिर से उसका पीछा किया, बट लेकिन इट रिटर्न्ड, वह फिर से वापस लौट आई, एंड सेट ऑन हिज नोज, और फिर से उसकी नाक पर बैठ गई, मतलब कि जो गार्डनर था, जो माली था उसके नाक पर बैठ गई आकर। द बेयर फेल्ट वेरी एंग्री, भालू को बहुत गुस्सा आया। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू किल द फ्लाई, मक्खी को मारने का उसने फैसला किया। ही टुक अप अ ह्यूज स्टोन, उसने क्या किया, टुक अप का मतलब होता है दोस्तों उठाया, अ ह्यूज स्टोन एक बड़ा पत्थर उठाया, एंड हर्ल्ड इट, हर्ल्ड का मतलब होता है दोस्तों फेंकना, हर्ल्ड इट उसे फेंका, कहाँ पर, ऑन द गार्डनर्स नोज, जो मक्खी बैठी थी उसके ऊपर उसने फेंका, मतलब कि जो माली था उसके नाक पर। द फ्लाई फ्लू अवे बट द फार्मर डाइड, फ्लाई जो था मक्खी था, फ्लू अवे मतलब कि वो उड़ गई, बट लेकिन द फार्मर यानी कि जो गार्डनर था डाइड, वो मर गया। दस इस तरह द फार्मर वॉज किल्ड बाय हिज ओन फुलिश फ्रेंड, इस तरह जो माली था यानी कि किसान था, वॉज किल्ड उसको मारा गया बोल सकते हैं, बाय हिज ओन फुलिश फ्रेंड मतलब कि अपने ही मूर्ख दोस्त ने मार डाला उसे। दैट इज़ वाई इट इज़ सैड दैट, दैट इज़ वाई इसलिए, इट इज़ सैड दैट कहा जाता है कि बेटर टू हैव अ वाइज एनिमी देन अ फुलिश फ्रेंड, बेटर टू हैव अ वाइज एनिमी मतलब कि एक बुद्धिमान शत्रु का होना बेहतर है, किससे, देन अ फुलिश फ्रेंड मतलब कि एक मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु होना बेहतर है। सो बस दोस्तों आज हमारी स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो दोस्तों ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन अब तक मिलते रहे। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इंग्लिश अपना इम्प्रूव करने में हेल्प हो और साथ ही साथ कुछ नया सीखने को मिले। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।